नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, हमारे चैनल में आए, जहाँ 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का जो श्लोक अर्थ है उसमें भगवान अर्जुन को किस प्रकार से बताते हैं कि भाई हमारे आसपास ये माने एक प्रकार की ईश्वर की कृपा ही समझनी चाहिए कि चाहे कोई किसी ऋषियों के रूप में, मुनियों के रूप में और वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में हमें बार बार क्षेत्रज्ञ का भान कराया जाता है। माने आप समझते हैं, अलग अलग हम जैसे आदि गुरु शंकराचार्य की बात करते हैं तो उन्होंने भी मुख्य रूप से ये विचार रखा कि भाई हाँ, जीव और एक जीव है, ब्रह्म है, और दोनों के माने इसको एक माना, अद्वैत जिसको कहा जाता है। और उसके बाद फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने जीव ब्रह्म का अंश है ऐसा विचार। फिर माधवाचार्य कहते हैं जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है। तो ये चलता रहा। हालांकि अंत तो गत्वा ये बात समझ में आ ही जाती है कि सब कुछ वही है। और ये बार बार यानी चाहे वेदों के कोई भी अलग अलग प्रकार हों, ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं और संहिताएं हैं, अलग अलग प्रकार, वहाँ यही बात आता है कि कौन क्षेत्र है, कौन क्षेत्रज्ञ है। ठीक हो गया। अलग अलग हम कभी शरीर बोल रहे हैं, कभी शरीरी बोल रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जीव अलग है और हम ब्रह्म को समझना चाहते हैं। तो ये यही वास्तव में समझने वाला। और जब हम बार बार, चाहे रूप कोई भी हो, बार बार जब इस अंतर को स्पष्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर सीधा श्लोक अर्थ पढ़े तो क्या बोलते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा, यानी शुरू से ही बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने अपने गुरु आश्रमों में अपने शिष्यों के साथ जो संवाद किया उसमें यही चीजें आई किसी भी रूप में। जैसे मैंने बोला, देह देही के रूप में, नित्य अनित्य के रूप में, ब्रह्म जीव के रूप में, वो चलता रहा। बहुत प्रकार से कहा गया। मैंने तो अभी क्योंकि ऋषि मुनियों का सभी का नाम लेना या सबका संभव नहीं है, लेकिन मैंने अभी बहुत नजदीक माने आदिगुरु शंकराचार्य और माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, तो उनमें भी मुख्य रूप से यही बात चल रही है कि भाई कहीं ना कहीं अगर बारीकी से देखा जाएगा तो वही क्षेत्रज्ञ वाला ही प्रभाव आ रहा है कि भाई क्या जीव और क्या ब्रह्म, क्या जीव और ब्रह्म एक ही है, क्या जीव ब्रह्म का अंश है, क्या जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है। तो ये सब चीजें ही चल रही हैं। तो इनके बारे जैसे जैसे आप विस्तार करेंगे, अभी यहाँ आपको ये कोई द्वंद्व नहीं है कि भाई हाँ उनका अब इसमें भी अब आजकल वो चलने लग जाता है कि नहीं वो मत अच्छा है कि वो मत अच्छा है। देखिए, मत सारे ही अच्छे हैं, ये तो हमें गीता से सीखना चाहिए। गीता ने कितनी माने कितनी बारीकी से, माने मैं तो, आप समझते हैं इससे ज्यादा बढ़िया ग्रंथ दुनिया में, संसार में हो नहीं सकता है। सारे अलग अलग माने कर्म योग सिद्धांत, संन्यास योग और अलग अलग सांख्य, सबको अलग अलग बताकर भी सबको सबके ऊपर रखा है। यहां पर किसी को हरा कर किसी को नहीं जिताया गया है, या सबको जिताया गया है। तो ये हमें भी सीखना चाहिए। जैसे हम कई बार अपने पंथ को लेकर आपस में शास्त्रार्थ करना अच्छी बात है, लेकिन उस शास्त्रार्थ को माने उस शस्त्र की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। शास्त्रार्थ, आपको पता है, कई बार वो इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई नहीं हमारा मत ये है, आपका मत अलग है, उसमें फिर शस्त्र चलने तक की नौबत आ जाती है। तो हमें कभी भी शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। वो मुक्ति का मार्ग है, तो मुक्ति का मार्ग जब हम बहुत ज्यादा अहंकार से बोलने लग जाते हैं, इसका मतलब ही यही है कि अभी तो कुछ कमी है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हम समझ जाते हैं कि अभी जानना शेष है। मैं अपनी मुक्ति की गारंटी और वारंटी तो ले नहीं पा रहा हूं, और दूसरे को मैं अपने अहंकार में मतलब इतना चूर हूं कि मैं, मेरा मत ही सही है, सबसे ज्यादा मेरे मत को मान। तो ये तरीका ठीक नहीं है। वास्तव में मोक्ष
जानने का विषय है, ना कि जबरदस्ती दूसरे को जनाने का। हम खुद तो जान नहीं पा रहे हैं, दूसरे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपका मार्ग सही है गलत है। इसमें चिंतन तो करना ही चाहिए। चिंतन करके, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षेत्र क्षेत्र इससे और बारीक समझ आ जाती है उसके बताया उनके बारे में। ऐसे ही फिर रामानुजाचार्य ने और बेहतर ढंग से उसमें कुछ चीजें जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे ही फिर माधवाचार्य जी ने जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है। तो इस अगर इसमें थोड़ा आपको यानी दर्शन शास्त्र की दृष्टि से कुछ अलग दिखाई देता है, तो उसको उल्टा हमें और बारीक समझ के लिए, बेहतर समझ के लिए उपयोग करना चाहिए, ना कि इसमें कोई विभेद है। ये एक ही मानकर चलना चाहिए। ठीक हो गया। और जितना ज्यादा हम बारीक अध्ययन करेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, उतना ही सरल हो जाएगा फिर। तो क्या बोल रहे हैं कि ऋषियों द्वारा भी बहुत प्रकार से कहा गया, वही तो बोल तो रही हैं ये। इसलिए ये हमें बात समझनी होगी कि अगर कोई ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारे गुरु जी ने कुछ अलग प्रकार से कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आज उनके माने शिष्य मानकर अपने आप को कि हमारे गुरु जी सबसे सही हैं। ये भी अहंकार है। हमारे गुरु जी सही है, लेकिन आपके भी जो गुरु ने मत दिया है वो आपका कल्याण करेगा, बढ़िया है वो। आपके गुरु बड़े तपस्वी थे, आप उनका मत का पालन कीजिए पूरे श्रद्धा के साथ, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये जो जबरदस्ती वाला रूप है कि नहीं आपको यही मत मानकर आपका कल्याण, इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा दोष है। ठीक हो गया। और इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, कहते केवल ऋषि मुनियों ने ही नहीं, विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। अलग अलग ऋग जो संहिताएं हैं ऋग्वेद की, और यजु की संहिताएं हैं, साम की संहिताएं हैं, और ऐसे माने अलग अलग प्रकार के रचनाएं हैं, और ऐसे ही अथर्व की अलग अलग ऋचाएं हैं। तो उसमें जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर यही आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जड़ चेतन के रूप में आ सकता है, सत असत के रूप में आ सकता है, शरीर शरीर के रूप में आ सकता है, देह देही के रूप में आ सकता है, नित्य अनित्य के रूप में आ सकता है, और कितने ही प्रकार। इनको और बारीकी से समझेंगे, बार बार इनकी पुनरावृत्ति करेंगे, तब आप क्षेत्रज्ञ को समझ जाएंगे। वही समझने वाला विचार है। हम संकट में तभी तक पड़े हुए हैं जब तक हम अपने आप को क्षेत्र माने बैठे हुए हैं। जैसे ही हम अपने आप को क्षेत्रज्ञ मान जाएं, तो फिर तो सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। भाई जैसे ये शरीर ही कोर कारण है, शरीर के बाद ही अलग अलग संबंध, विचार, दृष्टि, सुनना, देखना, स्पर्श, ये सब उसके विषय, इंद्रियों के विषय तभी जागते हैं। मन और बुद्धि, ये सब भी शरीर का ही हिस्सा माना गया है। यानी शरीर के कारण ही संसार, शरीर ही नहीं तो फिर कारण समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हम केवल शरीर में उलझे, माने क्षेत्र में उलझे रहेंगे, तब तक तो हम मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। जब हम क्षेत्र से अपने आप को अलग क्षेत्रज्ञ देखने लग जाते हैं, तो मुक्ति मिल जाती है। तो अब ये इसका वो आता है कि करना क्या है। तो यहां बहुत सुंदर भगवान ने कहा है कि आपको जो मार्ग ऋषि मुनि ने बताया है उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करें। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से बताया, अलग अलग टाइप का, मतलब ये नहीं कि आपको वो अंतर करने के लिए कहा गया है, अलग अलग प्रकार से भी जाना उसी मार्ग पर है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को ही स्पष्ट किया गया है। ठीक हो गया। ऐसे विविध अलग अलग प्रकार के कहते भाई ऋग वेद के बताए गए हैं, कुछ यजुर्वेद के बताए गए हैं, सामवेद के बताए हैं, अथर्ववेद। तो क्या अंतर है क्या? वो मूल तो एक ही है ना। तो ये समझना है। तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति सूत्र ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यही कहा गया। ठीक हो गया। ब्रह्म सूत्र हम समझते हैं हमारे भारतीय सनातन पद्धति के दर्शन शास्त्र के प्रमाण, सबसे बड़े प्रमाणों में ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, और हम भगवद गीता को ही मानते हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र भी यही बात कर रहे हैं बार बार, क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, उसको कैसे जाना जाए, ब्रह्म को कैसे समझा जाए, उसका सटीक जो वर्णन है वो ब्रह्म सूत्र में मिलता है। हालांकि जब हम वेद के अलग अलग मंत्रों की बात करते हैं, तो उसमें यज्ञों के बारे में बहुत कहा गया है कि ये यज्ञ कैसे करना चाहिए। अगर देखा जाए तो 80% वेदों का जो पार्ट है उसमें यज्ञ कैसे कैसे करना है
यज्ञों के मंत्र कौन कौन से, ये ज्यादा बताया गया। वेद का हम कहें अगर 15%, 18% तक, या कहें अधिकतम 20% जो पाठ है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को स्पष्ट समझने के लिए। लेकिन कोई ये ना समझे कि यज्ञों की बात आई है, यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ के मंत्र ज्यादा हैं, तो उनमें कहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं है। वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो अब शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब ये तो नहीं तुरंत हम, ये तो बड़े, हालांकि ऐसा हो सकता है तो बहुत भाग्य है हमारा कि सीधा मन हमारा ईश्वर में, परमात्मा में ही लग जाए। लेकिन फिर भी हम माने मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि सीधा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे विचार कर पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम अगर वेद का सहारा ले रहे हैं तो दूसरे जो मंत्र है उसमें आप यज्ञ आदि कर्म करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर वहां भी समझ में आने लग जाएगा। वहां पर चाहे सीधी बात ना की गई हो, वहां पर तो भाई आपके ये यज्ञ है तो इसके लिए ये मंत्र लगेंगे, ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है। लेकिन वो भी तरीका है, यानी कोई व्यक्ति अगर प्राप्त करना चाहता है परमात्मा को तो वो कर्म को तो छोड़ नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम क्यों ना व्यवस्थित कर्म करें, पूरी तरह से पवित्र कर्म करें। तो वेद ने हमें ये बताया कि भाई ये कर्म करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो उस कर्म को करते करते ही आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कर्म को छोड़ देंगे तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर तो समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ठीक हो गया। तो यहां हमें बिल्कुल भी माने अकर्मण्य नहीं होना है। ठीक हो गया। तो कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त रहा जा सकता है, लेकिन कर्म को त्याग देना, कर्म ही छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये बात स्पष्ट है कि वेदों में भी बड़ी जो वैल्यूएबल थॉट है वो यही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर ही समझ में आ जाए अलग अलग रूपों से। जैसे मतलब जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी। और फिर यहाँ पर और कहते हैं इस श्लोक का एक मूल वाक्य हो तो क्या कह सकते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अनेक शास्त्रों तथा तर्कों द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया। तो इसलिए मैं वही कह रहा था, तर्क का प्रयोग केवल शरीर शरीर को समझने के लिए करना है, ना कि अपने मत को बढ़ाने के लिए, दूसरे के मत का खंडन करने के लिए। फिर तो हम फंस जाएंगे ट्रैप में। यही तो माया जाल है। जाल में आदमी यही है ना, फंसा रहता है क्षेत्र में। और क्षेत्र से अगर निकलना है आपको तो इन डिबेट्स में फंसना नहीं है। जानने के लिए पढ़ रहे हैं, फंसने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने मत बताया था अब दूसरे गुरु का हम खंडन करेंगे, आइए हमारे साथ हम डिस्कशन करें। ये जो शास्त्रार्थ विषय है ये तो इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए था, ना कि लड़ने के लिए। उसका अगर शस्त्र के समान आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्वनाश कर देगा। ठीक हो गया। तो इसमें आगे फिर क्या कह सकते हैं, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान इस श्लोक में बताया गया है कि क्षेत्र यानी शरीर और आत्मा का ज्ञान अनेक ऋषियों द्वारा अलग 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 तरीकों से समझाया गया। तो उसमें बहुत पुरातन वैदिक ऋषि रहे, और अगर हमारे बहुत नजदीक देखें तो हम जिनको भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य का मत, वहां भी जीव और ब्रह्म के बारे में। और फिर रामानुजाचार्य जी, उन्होंने जीव ब्रह्म का अंश है इस प्रकार से बात रखी। फिर माधवाचार्य जी ने जीव और ब्रह्म भिन्न है। तो इस प्रकार ये केवल किस लिए, ताकि हमारा चिंतन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को लेकर और उच्च स्तर का हो सके। लेकिन इसमें कोई ये कोई डिबेट का विषय नहीं है कि भाई आपके गुरु का मत अलग प्रकार का, हमारा मत अलग है। वो एक कोर कारण एक ही है सब। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेदों में विस्तार से वर्णन, विभिन्न वेद मंत्रों में भी इस ज्ञान को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से समझाया गया है ताकि साधक इसे अच्छी तरह जान सके। और ब्रह्म सूत्रों द्वारा तर्क संगत निष्कर्ष, यानी ब्रह्म सूत्र के पदों में इस ज्ञान को तर्क और युक्ति के साथ, जैसे मैं बोल रहा था कि एक प्रकार का एक तरीका होता है फिलोसफिकल, दर्शन शास्त्र के जो जानने वाले हैं वो इस तरीके से समझते हैं, ना कि इस तरीके से कोई खंडन करने के लिए जाते हैं। मत का कभी कभी कोई प्रभावी हो रहा है, कोई थोड़ा कमजोर हो रहा है, ऐसा हो सकता है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उसमें फंस जाना है कि मैं जीत गया आप हार गए, ऐसा नहीं। जब कहता बोले भाई हम वो करेंगे, जब मंथन करेंगे तो कई अच्छे अच्छे विचार निकलेंगे और कोई विचारों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम ये मंथन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ब्रह्म सूत्रों में जो हम तार्किक बुद्धि हो रही है, तो ये तार्किक बुद्धि कोई झगड़ने के लिए नहीं है। ये तार्किक बुद्धि केवल और केवल अपने वास्तविक हित के लिए। और अपना वास्तविक हित किसमें है? वो तो समझ रहे हैं, सबको अगर मुक्ति मिल जाए तो फिर यही वास्तविक हित है, ठीक हो गया। तो ब्रह्मसूत्रों द्वारा तर्क संगत निष्कर्ष, ब्रह्मसूत्रों के पदों में इस ज्ञान को तर्क और युक्ति के द्वारा निश्चित रूप से स्थापित किया गया है, जिससे इसमें कोई भ्रम ना रहे। ज्ञान का उद्देश्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विस्तार यदि कोई देखना चाहे तो ऊपर कहे गए ग्रंथों में देख सकता है, ठीक हो गया। यानी ऊपर जो बताया है कि भाई हम वेदों में और ब्रह्मसूत्रों में इस अंतर को स्पष्ट समझें, और सनातन परंपरा में तो इससे यही है, माने माइलस्टोन हमारे यही है। आप सर्वोपरि माना जाता है वेद, और उन्हीं को माने थोड़ा सरल करके बताया तो उपनिषद बोल देते हैं। गुरु के सामने विनम्रता से हाथ जोड़कर बैठना, वो उपनिषद। तो वही कथा के माध्यम से बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। तो वेद, उपनिषद वो सर्वे सर्वा है। फिर पुराण भी शामिल हैं, हमारे कई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो अपने को ध्यान रखनी है। ब्रह्मसूत्र हैं, तो ब्रह्मसूत्र में बात रखी गई, वेदों में बात रखी गई, और अलग अलग ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, पुराण हैं, उनमें बात रखी गई। कह रहे हैं उनमें कहे गए जो भी वाक्य हैं, भगवद गीता में भी आप देख ही रहे होंगे जो आप पढ़ रहे हैं, वहां पर भी ऐसे जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य का बहुत अच्छे से विस्तार किया गया। माने जो अपने जीवन को, सनातन में तो आप जानते हैं कि वो तो जितना भी दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे कम है। तो इससे क्या पता लगता है कि सनातनी लोगों का कितना पकड़ रही होगी। नहीं तो सामान्यतः मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ, किसी पंथ का, पूजा पद्धति का, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी दूसरे पंथ के लिए कहते हैं भाई ये एक ग्रंथ का नाम ले देते हैं, बस ये पुस्तक है। ग्रंथ भी क्या, एक पुस्तक का नाम ले देते हैं, बस वो शायद वो 300-400 पेज की कोई पुस्तक है, बस यही सर्वे सर्वा है। सनातन में ऐसा है कि यहां पर सबके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध है। यहां पर कोई माने द्वैत्य अद्वैत्य अलग अलग विचार से, कोई कह रहा है कि नहीं मैं मुझे विग्रह से समझना है, तो आप विग्रह माने मूर्ति से समझ लीजिए। कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो निराकार को भज सकता हूँ। यहाँ कितनी माने आप समझ सकते कितना बड़ा बल है। और लोग इसको क्या कह रहे हैं कि भाई जो कई बार दूसरे पंथ वाले हैं या ना समझ लोग हैं, उनको यही कहेंगे ना समझ, क्योंकि जो बिना अध्ययन करे सारे को डिनाई करे वो ना समझिए। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी है, वो सारा पढ़ता है, उसको बहुत बारीकी से समझता है, उसके बाद कहता है ये करेक्ट है लॉजिकली। तो जो लोग इसके अच्छे जानकार हैं, उनके साथ बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा, तब जाकर हमें समझ पाएंगे कि कितना टाइम टेस्टेड नॉलेज है ये, ठीक हो गया। तो वो, और जहां तक बात दोष की है, तो फिर दोष किसमें नहीं है आप ये बताइए ना। समय के साथ साथ वो भी व्यक्ति विशेष का, या कोई एक काल विशेष का दौर आया, उस समय पर ऐसा लगा जैसे वो दोष उत्पन्न हो गया। ऐसा तो हमारे उसमें भी है, माने जो अपने मान्यताओं को मानने वाले, वैज्ञानिक तरीके से जीने वाले लोग हैं, उनके भी लाइफस्टाइल में कई ऐसी चीजें हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक हो गया। तो इसीलिए ये दोष आना तो अलग अलग प्रकार, कई बार प्राण रक्षा के लिए अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं, तो उसको आप दोष कह लें या कह लें भाई, जिसको बोलते हैं ना भाई बचने के अनुकूलता के सिद्धांत होते हैं, भाई अब प्राण बचाने थे तो हमने कुछ ऐसे परिवर्तन किए, ठीक हो गया। तो ये इसका अर्थ ये कदापि ना समझें कि भाई 10%, 5% हमें जो हमने देखा हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कुछ हमें कमियां लिख रही हैं, तो इसका मतलब 90% जो बच गया वो भी सब उसमें भी कमी है। जो 5% और 10% आपने ट्रेंड्स देखे हैं, जो आपने रीति रिवाज देखे, हो सकता है उनमें परिस्थिति वर्ष समय देश काल परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसी कमियां
समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार ऐड कर दी गई हो, ठीक हो गया, लेकिन मूल रूप से उसमें दोष ना हो। तो इसलिए इतनी सरलता से जो डिनाई कर देते हैं लोग, उनको क्या ही करें। वो तो मैं उनको साइंटिफिकली तो बिल्कुल नहीं मान सकता। साइंस तो यानी बहुत ठोक बजाकर आपको चेक करना पड़ेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के लोग, उन्होंने जब प्रमाणित ग्रंथों को अपने जीवन में उतार लिया, तो हम जैसे लोगों की बिसात क्या है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज हो जाता था, कितना ही अहंकार बढ़ जाता है। पता लगा सामान्य बैचलर डिग्री है केवल, और उसी में कितना अहंकार। और जो लोग उनको मानने वाले हैं, बड़े बड़े वेद उपनिषदों को, पुराणों को मानने वाले हैं, उन्होंने कितना पूरा जीवन लगा दिया। बड़ी बड़े आधुनिक में भी उनको कोई कम नहीं कह सकता। इसलिए बहुत ही शालीनता से हमारा व्यवहार बता देता है कि वास्तव में ही हम अपने जीवन में मुक्ति की ओर जा रहे हैं, शांति की ओर जा रहे हैं, या अशांति की ओर जा रहे हैं। कई लोग आपने देखा हो केवल नो नो, नहीं नहीं, टोटल डिनायल, कुछ नहीं होता है ये, तो खुद ही उनको देखकर ही अशांति आ जाती है। लगता है ऐसे व्यक्तियों को, माने वो वर्तमान में ही दिख रहा है वो तो बहुत अशांत है, क्या वो हमें क्या हमारा हित करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये तो एक ऊर्जा होती है, उससे मिलते हैं, उसकी बातों से बहुत अच्छा लगता है। विचारधारा तो वो तो बोल ही रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार से, तरीके से हो सकता है। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, तो बहुत प्रकार से कहा गया तो मतलब हम क्या डिबेट करने, लड़ने लग जाएं अभी, ठीक हो गया। इसलिए ये तरीका सही नहीं है। हम अपना तो भला नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। यानी अपने को एग्जैक्टली मुक्ति का मार्ग 100% पता होगा अगर जिसको, वो तो वैसे बड़ा शांत हो जाएगा। और जिसको पता नहीं है, वो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप ये सब लगा रहा है। इसीलिए भगवान का चिंतन करना है, भगवान को जानने के लिए तार्किक बुद्धि भी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसका विरोधी नहीं हूं, तार्किक बुद्धि, लेकिन तार्किक तर्क भी तो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। कि भाई साइंस का अर्थ होता है वो हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोनिक चेंजेस हैं। भाई मुझे अगर बहुत अनावश्यक क्रोध आ रहा है, मेरी जो फिलॉसफी है मेरे क्रोध को ही नियंत्रित नहीं कर पा रही। वो क्रोध एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं ना, एक अलग प्रकार का ड्रग है, वो बायोलॉजिकल ड्रग है, जिससे मेरा अपना मन शांत रह सकता है। या वो माने पॉजिटिव ड्रग है तो मेरा मन शांत रहेगा। अभी वो नेगेटिव ड्रग पैदा कर रहा है तो मैं विकराल रूप धारण कर लेता हूं, मैं ये कर डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। मैं, आपको लग रहा है यहां पर कहीं शांति जैसा कुछ है? और जो भगवत गीता है उसमें तो कहा ही गया है कि कब हमें खड़ग उठाना है, कब हमें धनुष उठाना है। लेकिन ये भी समझना है कि बात बात पर भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं कह रहे हैं। जब कोई और विकल्प नहीं रहा है तब भगवान कह रहे हैं अब आप युद्ध में जाइए। ठीक हो गया। तो सामान्यतः जिसकी भी जीवन शैली ऐसी है कि उसके संवाद में माने सामने वाले का तर्क अलग भी हो सकता है, लेकिन उसके मन में कोई ज्यादा द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या, झगड़ा ये सब नहीं आता है। बहुत प्रेम से ही वो अपने कर्म को करता है और पूरी शिद्दत से, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि अनुशासनहीनता, पूरी बढ़िया से करता है, बार बार वही करेगा। अपना मूल स्वभाव वो नहीं छोड़ सकता है। और जब कोई और विकल्प नहीं रहा है कि भाई सबको ये सामने आताताई है, बहुत बड़ा धर्मी है, तब वो हथियार उठाने की आज्ञा देता है। और एज सुन एज पॉसिबल वो ये भी कहता है कि तुरंत उस विधर्मी का नाश करके दोबारा से अपने स्वरूप को शांत बनाए रखो। वो ऐसे ही जिया जा सकता है ना, उसी टोन में आप जीवन जी नहीं सकते हैं। मतलब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, उसके बाद क्या, अब सृजन की बात करो। अब और क्या किया जा सकता है अपने समाज के लिए, उसकी बात करें। 24 घंटे दिन में वही विचार चल रहा है कि नहीं मैं दूसरे को तबाह कर डालूंगा, मैं दूसरे को कर डालूंगा, बस यही विचार चल रहा है और कोई भी संवाद नहीं चल रहा। इसका मतलब तो रास्ता शायद गलत है हमारा। ठीक हो गया। तो वही रास्ते पर चलें जिसमें यह लोक और परलोक
दोनों ही हमारे सार्थक हो गए। ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता के 13वें अध्याय के चौथे श्लोक अर्थ में भगवान ने बताया कि जीवन के अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, वो भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ही अंतर था। ऐसे ही अलग अलग वेद मंत्रों में अलग अलग ऋग, यजुर, साम, अथर्व में कहा है, लेकिन उसका सबका जो अर्थ है वो एक ही दिशा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। और ऐसे ब्रह्मसूत्रों में जो तर्क बुद्धि से रखा गया है वो अलग अलग, तो उनका भी निष्कर्ष सबका यही है। जानने वाली जो चीज है वही, वास्तव में इसी को सच्चा ज्ञान भी कहा गया है। सच्चा ज्ञान क्या है? जो जड़ और चेतन का वास्तविक अंतर स्पष्ट कर दे, सत असत का वास्तविक अंतर स्पष्ट कर दे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वास्तविक अंतर स्पष्ट कर दे। तो इसको बार बार आप दोहराएं, समझें, विचार करें, तो आपको ज्ञान हो ही जाएगा। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।